साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जायदा जश्न में से। आज सुबह उठा, दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि देखो दोस्तों, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, कुछ भी हो, जब कभी भी हमारे लिए कोई शुभ संदेश होता है तो हमें सारी की सारी बातें पिछली भुला के पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लेना चाहिए। मेरे भाई कपिल ने ऐसा वीडियो डाला जो मेरे को किसी साहब ने भेजा। मैंने जब देखा तो भाई साहब रूह खिल उठी एकदम। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि आप जो ये भाई ने कहा है इसके ऊपर 100% एक्शन लेना है। हम भी आपके साथ में हैं, पूरा देश इनके साथ में है। पहले आप ये क्लिप देख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चला गया तो ये तो गुमराह करने की बात होगी, हम गुमराह करने में नहीं। तो भाई तैयारियां रखना देश भर के पूर्व सैनिक। अगर नायक हरपाल जी, नायक सुरजीत जी ने प्रोग्राम लिखा, पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों ने प्रोग्राम लिखा, तो हमने उनका साथ देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई और दूसरी संस्था आके आंदोलन करना चाह रही है, कोई हरियाणा की, कोई उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, कोई भी गुजरात की, महाराष्ट्र की, तो भाई वो आंदोलन के लिए प्रोग्राम लिखो, हम उनका साथ देंगे, बगैर शर्त के देंगे, कोई शर्त नहीं, तन मन धन से देंगे। पर जब भी वो प्रोग्राम लिखें तो 15 दिन वो दिल्ली के अंदर बैठेंगे, 16वां दिन हम उनके आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। और उसके जब भी वो प्रोग्राम लिखेंगे, आज लिखेंगे तो मैं भाई उनकी पूरी पब्लिसिटी करूंगा, पूरा मैं लोगों को जागरूक करूंगा। जाओ भाई, जितने भी जा सकते हो, अब भाइयों का साथ दो, तन से दो, मन से दो, धन से दो। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि गोल टोपी क्या है। जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के 13 लाख रुपए लेके भाग गए, पर वो आंदोलन नहीं करेंगे। अगर वो आप लोगों को मिलते हैं गोल टोपी वाले, तो उनको बोलो कि आप आंदोलन करो, आप लोगों के पास में 13 लाख रुपये सबका कमेटी के रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। तो आपने क्लिप देख ली। अभी अगर हरपाल और सुरजीत सिंह ने और 3.5 लाख पंजाब के सैनिकों ने प्रोग्राम लिख दिया है और वो जंतर मंतर पे आ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो नहीं सकती मेरे लिए। तो आप लोगों का मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अभी जो ये भाई साहब है इनका अगर देखा जाए तो उस ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर ये मतलब मुझे डिफाल्टर ज़्यादा लगे। और एक तरह से मतलब अपनी वोकेबलरी के हिसाब से मतलब जो एक चीज़ चलनी है वो इनको जो हमारे यहाँ जो राजस्थानी में बोलते हैं बरकिया, बरकिया का मतलब है कि उस बोलने का कुछ मतलब है या नहीं है, लेकिन बोलते जाओ बोलते जाओ। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा घटनाएं इनके वीडियोज़ में देखने को मिली, क्योंकि उसका कोई सार नहीं था, कुछ सारांश नहीं था। पूरे 1.5 साल से मैं इनके एक एक वीडियो को अपने हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर रहा हूँ। अब ये कौन से वीडियो को की डिलीट करने की बात कर रहे हैं इसी वीडियो के अंदर, वो वीडियो अगर डिलीट हो गया है, यूट्यूब ने कर दिया है, और अगर मतलब ये कहें मेरे को कि भाई आप उसको चढ़ा दो दोबारा, तो मैं उनको मतलब वो हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन मुझे वो वीडियो जब यूट्यूब पे मिल रहा है जो ये बात कर रहे हैं, तो फिर मैं कौन सा चढ़ाऊँ। खैर, मुझे पता नहीं और भी कोई वीडियो चढ़ाया हो, चढ़ा और मेरे नॉलेज में ना आया, उससे पहले डिलीट हो गया, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन संभवतः जिस वीडियो की ये बात कर रहे हैं वो वीडियो अभी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। अब बात करते हैं भाई हरपाल की और सरजीत की। देखो, सरजीत को इन्होंने नेशनल साबका का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, और उसके पीछे पूरा पंजाब है या नहीं है ये हमें नहीं पता है। लेकिन अगर मैं इतना जानता हूँ कि इस देश के पूर्व सैनिक में से 1,19,000 या मतलब 1,20,000 सैनिक ऐसे हैं कि जो कपिल ने कह दिया वो लोहे की लकीर है। तो आज मैं उन 1,20,000 के साथ में हूँ कि कपिल ने कह दिया तो वो लोहे की लकीर है। भले ही 95 ईयर्स के
प्रकट सिंह की मतलब इस तरह की गालियों से बेइज्जती की, लेकिन हरपाल ने मुंह नहीं खोला। हरपाल का एक शब्द अभी तक नहीं आया। हरपाल की इतनी बड़ी मतलब जैसे इनको बाहर निकालना, साहब से आउट करना, ये कुछ करना, बहुत कुछ ड्रामा कम से कम महीने 1.5 महीने चला, लोगों ने देखा। लेकिन उस ड्रामे में हरपाल का एक लाइन का भी न तो वो साहब का तरन तारण के पक्ष में एक लाइन बोला और न ही इनके पक्ष के, मतलब पक्ष दोनों के लिए नहीं बोला। विपक्ष में न उनके बोला न इनके बोला। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भी पूरे जो हमारे 30 लाख जो सैनिक माना माताएं बहनें जो भी है उनको हरपाल ने जगाया है। हरपाल और जो सरजीत प्रोग्राम लिख रहे हैं और 3.5 लाख या 3.25 लाख पंजाब के सोल्जर्स के साथ में, पूर्व सैनिकों के साथ में अगर ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है तो भाइयों जो भी मेरे साथ मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को फैलाओ और जितना जल्दी आप फैलाओगे ताकि लोग अपनी तैयारियां कर लें। तैयारियां का मतलब कि जब हरपाल और सरजीत वहां पहुंचे तो दूसरे दिन से लोग वहां पहुंचने शुरू हो जाने चाहिए। देखो अगर आपको अपना चाहिए तो भी, हमें हक चाहिए तो हक लड़े बगैर नहीं मिलता है, ये चीज़ तो हमें पता है। तो अगर ये भाई बोल रहा है कि तैयार रहो तो भैया मैं सबसे पहले यही कहता हूँ ना कि भाई आप इनकी बात मान लो और तैयार हो जाओ। उससे पहले भी 2-3 बार इन्होंने यही वीडियो ऐसे ही डाल चुके हैं। तैयारियां धरी की धरी रहेगी हमारी, लेकिन अब नहीं होगी। क्यों कि अब मुझे पक्के सूत्रों से पता चला है कि ये भाई सच बोल रहा है और मैं इसकी सच्चाई को स्वीकार करता हूँ। दूसरा, अब जो ये वीडियो के अब लास्ट में कहता है 13 लाख, तो दोस्तों अब ये 13 लाख का जो पंगा है इसको समाप्त कर ही देते हैं। अब 13 लाख, 26 लाख, 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ जो कुछ भी है, ये अभी ये आंदोलन बस जंतर मंतर पे पहुंचे और उसी समय वो 13 लाख का सब कुछ ही वहाँ जो भी पहुंचेंगे, भाई पैसा तो फौजियों का है। जंतर मंतर में इधर से पंजाब से लोग आएंगे। जिस दिन जंतर मंतर का ऐलान होगा उसी दिन FVA का जो भी बंदा, चाहे अगर वो सैनिकों साहब को अगर छुट्टी नहीं भी होगी तो उसकी जगह पे कोई भी एथेंटिक बंदा FVA का वहाँ आके हिसाब किताब देगा। ऐसा मैंने कोऑर्डिनेटर राजस्थान प्रोविजनल 6 महीने के लिए FVA अध्यक्ष से बात करते हुए मैं आपको ये सूचना दे रहे हैं कि होगा। दूसरा, उससे पहले मैं सोमवार से पहले जो भी FVA का फाइनेंशियल लिंक है, या तो वो सोमवार तक FVA की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और नहीं होगा तो अपन अपने तरफ से मतलब FVA से बाहर होकर इस्तीफा दे देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपना अपलोड करे। उससे पहले मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि मैं उनसे ये सारा हिसाब किताब, जैसे मैंने पंजाब के लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था, एक एक बंदे से एक एक चीज़ लेके एक एक चीज़ आपके सामने रखी। जिन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं उन्होंने हर उस चीज़ को देखा है, कि उस क्लैरिटी को देखा है कि किस तरह से वो पंजाब की टीम तरन तारण साफ निकल गई और जो केयर टेकर था पैसे का वो आज भी भूमिगत है। आज भी उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, आज भी उन पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अब हमें अपना आंदोलन चलाना है। इसलिए मैं सारे के सारे देशवासियों को, मतलब जो मेरे भूतपूर्व सैनिक भाई है, भाइयों आप जब भी ये प्रोग्राम शुरू हो आप जंतर मंतर में एक दिन के लिए आइए और हम अनाउंस करके इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, ताकि बार बार ये 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ साबका ने खा लिए, FVA ने खा लिए, या कपिल ने खा लिए, या वो अपने नली ने खा लिए, या अपने अर्जुन सिंह ने खा लिए। इस चीज़ को हम बीच में से निकाल देते हैं, क्योंकि इस भाई साहब ने तो इतना तक भी कहा था ना, कितनी विधानसभा सीटें थी, चुनाव सारे हो गए, कहीं पर भी FVA का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाया। ठीक है ना, ये एजेंट थे ना बीजेपी के, ठीक है ना।
रही बात अर्जुन सिंह को, तो उसको उनको तो हम पार्षद के लायक नहीं समझते हैं। आप तो बात कर रहे हो एमपी की। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जयपुर में जिस वार्ड में वो रहते हैं उस वार्ड में वो पार्षद नहीं बन सकते हैं। अब आप अगर उनके विरुद्ध जो माहौल बढ़ना है तो बनाते रहो, लोग हाँ कहे करते रहे, लेकिन हम रियलिटी जो जानते हैं वो हम बोल रहे हैं। अब अर्जुन सिंह को टिकट मिलती है तो कम से कम मौके कितने थे? एमपी के चुनाव हुआ मौका था अर्जुन सिंह को, उसके बाद विधानसभा का मौका था, उपचुनाव में मौका था, ठीक है ना। अभी दिसंबर में राजस्थान में फिर अपने निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी फॉर्म भरते तब भी मान लेंगे हम। अब रही बात जैसे अभी समाचार चल रहा है, ये सरकार बीजेपी जो महाअघाड़ी है या जो कुछ भी है, पता नहीं कौन सी है, मतलब जो बीजेपी समर्थित जो पार्टी है सिंधे की, और वो जो पार्टी है, ये पार्टी 101% जीतेगी, ये 101% सरकार बनाएगी, ठीक है ना। इस देश का एक बहुत बड़ा जो दुर्भाग्य कहो, मजबूरी कहो, कुछ भी कहो, कि इस देश में अब विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं, और अगर विपक्ष नाम की चीज है भी तो लोगों को उन पर भरोसा नहीं है। इसलिए देश के लोग लोकतंत्र को मरने नहीं दे सकते, लोकतंत्र को मरने नहीं दिया जा सकता। लोकतंत्र की जो ये प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को जारी रखनी पड़ेगी। इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो मतलब बीजेपी को छोड़ के किसी और को चुन के वोट दे। क्यों? कि जिस हिसाब से इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, उसके हिसाब से इनको हराना किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। अब हमने मान लिया है, आगे आप आज़ाद होंगे, गुलाम होंगे, आप क्या होंगे, भारत का भविष्य क्या होगा, भारत का अर्थशास्त्र क्या होगा, भारत, वो सब कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आपको अभी जितने अपने चैनल चल रहे हैं सब में देख लो, ठीक है ना। आप किसी भी चैनल के अंदर कभी किसी विपक्ष के बंदे का कोई आपने स्टेटमेंट सुना? नहीं सुन सकते, आप बिल्कुल नहीं सुन सकते। यानी कि आज देश एकजुट होके, यानी कि एकजुट कौन? जो शासन करने वाली पार्टी एकजुट होके इस देश का शासन अपने हाथ में ले लिया। अब अगर जनता चाहे कि हम इनको पलट देंगे तो जनता के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि जो लोग इन्होंने अपने बनाए हैं वो लोग मर जाएंगे लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए याद रखना, इसमें अब आगे आने वाले भविष्य में कोई ऐसी क्रांति हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज अभी जो ये रूलिंग पार्टी है, इनका जो सिस्टमेटिक ढंग है या जो कुछ भी है, जो भी तरीका है, क्योंकि इनके पास में 5 मंत्र हैं, साम दाम दंड भेद, बस जितना इनके पास में किसी के पास में नहीं है। इसलिए हम सैनिक कम से कम अपनी लड़ाई को न छोड़े और हम भी अपना साम दाम दंड भेद सब अपनाएं और इस सरकार के सामने खड़े हुए, क्योंकि जो भी खड़ा हुआ है उसी ने पाया है। अदरवाइज अपनी मर्जी से इस सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया है कि ये दे दिया ना, कुछ नहीं दिया। जो लड़ा है वो जीता है, लड़ा है वो जीता, चाहे किसान है, चाहे ड्राइवर है, चाहे पहलवान है, जो कुछ भी जो लड़े हैं, तो भले ही कोर्ट ने संज्ञा लिया हो, किसी ने लिया हो, लेकिन लड़े हैं वो जीते हैं। लेकिन हम लड़ना छोड़ नहीं सकते। इसलिए इस भाई साहब की इस क्लिप को मद्देनजर रखते हुए हमें तैयारी रखनी है और हमें आंदोलन करना है, और जंतर मंतर पे एक बार फिर नारा गूंजेगा, ठीक है ना, वो आरोपी 3 और उससे पीछे की जितनी भी एनोमलीज है सब ठीक करो सरकार, और नहीं तो अब ये सैनिक जो बचे हुए सैनिक है जितने भी है, आपने कब्जे किए उनको हम भूल गए, वो हमारे थे ही नहीं और हमारे है भी नहीं। लेकिन बचे हुए सैनिकों की ताकत भी आपको आज नहीं तो 29 के अंदर तो पता चलेगी, और आप मान लेंगे तो 29 में भी आपको कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि भी हमने आपको बनाया है, हमने बनाया आपको, तो हम आपको बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जब आप एक छोटी सी बात के लिए मतलब बुला के बंदे से बात कर सकते हो, और इस देश के वो सैनिक, वो बहादुर जो 71 में लंगड़े लूले अंधे पता नहीं क्या क्या हो गए, कितनी गोद सुनी हो गई, कितना क्या हो गया, इन युद्धों के
सब युद्ध के विध विकलांग अभी भी जिंदे बैठे हुए हैं। इनकी मांगे या इन मतलब विधवा माताओं की, बहनों की, वीरांगनाओं की, उनकी बातों के लिए अगर प्रधानमंत्री इस देश का, जो सेना एक प्रथम होती है, सेना के ऊपर देश होता है, उनको अगर 5 मिनट नहीं दे सकते हैं अपने सामने बैठा के बात करने के लिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश का हो नहीं सकता। ये बात मैं 101% कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर अपना FEA का हिसाब किताब आपके सामने पहले हम रखेंगे, फिर वेबसाइट पे चढ़ाएंगे, उसके बाद में कोई चाहे बुलाएगा तो जंतर मंतर में रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले